चलिए हम लोग समझते हैं कि बिजली की चोरी कैसे की जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि कोई कितना भी इंस्पेक्शन कर ले बट आप लोग पकड़े नहीं जाओगे। नहीं हम यहाँ पर किसी पोल से कनेक्शन लेंगे डायरेक्टली, मतलब यहाँ पर हम मीटर का भी यूज करेंगे, एमसीबी का भी यूज करेंगे। प्रॉपर तरीका जो होता है नॉर्मल कनेक्शन वो तरीके से करूँगा, फिर भी हम यहाँ पर नहीं पकड़े जाएंगे। यहाँ पर हम किसी कंडक्टर को कट भी नहीं करेंगे, जो भी है नॉर्मल कनेक्शन होगी, फिर भी आप नहीं पकड़े जाओगे। लेकिन आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। ऐसा करने पे पकड़े जाने की संभावना है और यह इलीगल होता है, पकड़े जाने पे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि बिजली की चोरी कैसे किया जाता है जिससे कि पकड़ा नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप लोग 100% की चोरी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों के कि 100% की चोरी ना करें। यहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यवस्था कर सकते हैं आप जिससे कि क्योंकि आप अगर 100% की चोरी करते हैं तो किसी का भी डाउट जाएगा और पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि 100% में से 30 to 40% की मतलब बिजली पे करना चाहते हैं, मतलब कि इतना का रीडिंग हो, बाद बाकी जो भी लोड होगा हमारे 70 to 60% उसका बिजली बिल मीटर में शो मतलब रीड ना हो बट मीटर चलेगा। तो इस तरह से पकड़ने की कोई संभावना नहीं होती है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को अब समझते हैं। सबसे पहले अब हम लोग नॉर्मल कनेक्शन को देखते हैं कि एक एनर्जी मीटर, एमसीबी और स्विच बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ले लिया है जो कि आपके घर में ऑफिस के अगल बगल देखते होंगे, जहाँ से आप लोगों का कनेक्शन मिलता है। एक एनर्जी मीटर है, हर किसी के घर में मिलेगा, एमसीबी हर किसी के घर में मिलेगा और ये स्विच बोर्ड भी हर किसी के घर में मिलेगा और अर्थिंग भी हर किसी के घर में रहता है। तो चलिए हम इसका नॉर्मल एक कनेक्शन जो होता है वो करते हैं। उसके बाद हम इसी कनेक्शन में आप लोग को ऐसा कनेक्शन बताऊंगा जिससे कि बिजली की चोरी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये जो टर्मिनल दिख रहा है हम लोगों का, यहाँ पर दो है, एक न्यूट्रल का और एक फेज का, वह होता है इनपुट, और इस साइड से जो दिख रहा है वह होता है एनर्जी मीटर का आउटपुट। यहाँ भी दो वायर है, तो एक में फेज का कनेक्शन होता है, एक में न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। चलिए हम इनपुट में फेज का कनेक्शन करते हैं। फेज की कनेक्शन के लिए हम रेड वायर लेते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर से आएगा और यह यहाँ पे इसके फेज वाले कनेक्शन में दे दिया। हो सकता है इस दूसरे साइड में भी हो सकता है, बस हमें समझना है सिर्फ। अब हम इसका न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं ब्लैक वायर से। तो चलिए हम इसका न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं एक ब्लैक वाले वायर से। तो मैंने इनपुट का कनेक्शन ले लिया है एनर्जी मीटर तक। अब एनर्जी मीटर का कनेक्शन हम एमसीबी से करेंगे। तो चलिए एनर्जी मीटर का आउटपुट का जो न्यूट्रल है उसको हम एनर्जी मीटर को दे देते हैं। तो एनर्जी मीटर को दे दिया, अब रेड वायर लेते हैं और इसकी फेज का भी कनेक्शन दे देते हैं। आउटपुट वाले जो है इसका फेज का कनेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हमने एनर्जी मीटर का कनेक्शन एमसीबी में कर लिया है। अब एमसीबी की आउटपुट का कनेक्शन हम बोर्ड से करेंगे, ठीक है। अब एमसीबी का जो फेज होता है वो पहले कहाँ जाता है हमारा, आप लोग जानते होंगे कि यह हमारा ये फ्यूज है और ये सारे स्विच है, सॉकेट है, ये सब देख पा रहे हैं, और एक लाइट है जिसका कनेक्शन करेंगे। इससे ये पता लगेगा कि बोर्ड में लाइट आ रही है, मतलब बिजली है अभी प्रेजेंट में। तो इस चीज़ का अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एमसीबी का जो फेज होता है आउटपुट वह जाता है हमारे फ्यूज में। तो ये हमारा फ्यूज का एक टर्मिनल है, उसका कनेक्शन दे दिया है। अब इसका जो इनपुट टर्मिनल होगा, सॉरी दूसरा टर्मिनल जो होगा इस फ्यूज का, वो जाएगा आपका इस प्रकार से। सारे स्विच का कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे। चूँकि यह कनेक्शन इसके अंदर से करनी है, इसको ओपन करके हम सिर्फ दिखा रहे हैं आप लोगों के कि इस तरह से कनेक्शन करेंगे। तो ये सारे कनेक्शन इस सारे स्विच में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइट का भी कनेक्शन को दे देते हैं यहाँ से। तो ये एमसीबी के ये आउटपुट टर्मिनल से इस लाइट का भी कनेक्शन इस प्रकार से आप दे लो, ठीक है। अब इसे न्यूट्रल भी चाहिए, ठीक है। तो इसका न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेते हैं ब्लैक वाले कलर से। तो न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से लेना पड़ेगा एमटीबी के आउटपुट के न्यूट्रल से। तो यहाँ से लेकर के अब ये एमसीबी का नॉर्मल सा कनेक्शन हो गई है। अब क्या करना है कि हम इस वाले स्विच को हम इस सॉकेट के लिए छोड़ेंगे। ऐसा ही होता है जनरली, ठीक है। तो इस वाले स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट के लिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम रेड का कनेक्शन लेते हैं। इसका कनेक्शन हम क्या करते हैं, इसके जो ये वाला दूसरा एंड है इसको इससे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो वायर है यहाँ पर इसके अंदर से कनेक्ट करेंगे। एक बार इसको ठीक से कर देते हैं, ये वाले में, ये दोनों में कनेक्ट करेंगे इसको इसके अंदर से, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वाले में हम लोग न्यूट्रल का कनेक्शन देते हैं। तो अभी हम लोग को कुछ चोरी करने का कुछ आइडिया लगाना है, इसलिए इसका कनेक्शन नहीं देंगे। अब क्या होता है कि यहाँ पे इस स्विच का एक वायर आया
और एक इस स्विच का वायर आया, और एक दूसरा तीसरा कनेक्शन हमारे यहाँ पर है। तो इसका भी हम इसके अंदर प्लग लगा सकते हैं। तो इसका भी हम प्लग लगाना है तो एक न्यूट्रल का कनेक्शन अपना हिसाब से देंगे, ठीक है। तो अभी न्यूट्रल का कनेक्शन बाद में करेंगे इसका। अब हम लोगों को समझना है अभी तक का जो कनेक्शन है पूरा 100% नॉर्मल है, यहाँ से चोरी होने की कोई संभावना नहीं है और दिख भी नहीं रहा है। ये जो कनेक्शन होगा बोर्ड के अंदर से होगा, ठीक है। तो अंदर से होगा इसलिए पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि चोरी कैसे करना है। आपके घर में जो भी मतलब कि हैवी लोड होगा, हैवी लोड का मतलब है वाटर पंप, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह को हम कुछ स्विचों पर डिज़ाइन कर लेंगे। मतलब कि इस स्विच पे हम ये वाला स्विच पे चाहते हैं, ये वाले स्विच पे चाहते हैं कि यहाँ पर एक हैवी लोड हो, ऐसा लोड जो ज़्यादा बिजली बिल लेता हो, और हम चाहते हैं कि उसका बिजली बिल इस मीटर में ना उठे। समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। वैसा लोड को हम इस सॉकेट में रखेंगे जो कि हैवी लोड हो, ज़्यादा बिजली बिल देता हो, और उसका बिजली बिल हम नहीं देना चाहते, मतलब कि मीटर में रीड ना हो, वैसे को हम इस सॉकेट में रखेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, हीटर हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है सब आप इसके अंदर रखेंगे ताकि उससे बिजली की बिल ज़्यादा ना उठे। अभी कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर दूसरा स्विच को भी हम ये वाले स्विच जो है ना हमारा, ये इसको भी हम क्या करेंगे कि हैवी लोड के लिए ले लेंगे। और ये जो दो बचा है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम लोग लाइटिंग और फैन के लिए यूज कर लेंगे। मतलब लाइट लोड जिससे कि बिजली की बिल कम होता हो, और उसका बिल हम इस मीटर पे चाहते हैं, क्योंकि सारे के सारे चोरी कर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इसलिए इस दोनों का जो है हम इस मीटर पे रीडिंग लेंगे, और जो रीडिंग आएगा इसका, उसका बिजली बिल आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह की सोच को हम किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे ताकि इस तरह से हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जब घर की हाउस वायरिंग करते हैं तो उसमें अर्थिंग का भी यूज करते हैं। और अर्थिंग जो होता है हमारा, ये यहाँ पर दिया गया है, और ये अर्थिंग न्यूट्रल का भी काम करता है। ऐसे तो अर्थिंग जो है प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और साथ ही साथ ये न्यूट्रल का भी काम कर सकता है। जब कभी आप लोग पुराने ज़माने में जब न्यूट्रल ट्रांसफार्मर से नहीं आती थी, उस टाइम ऐसे ही काम होता था। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। यह अर्थिंग न्यूट्रल का भी काम करता है, तो इस अर्थिंग का कनेक्शन हम ग्रीन वायर से करेंगे ताकि समझेंगे। अब ये क्या है कि इसका कनेक्शन हम इससे कर देंगे, ये काम करेगा न्यूट्रल का, ना कि अर्थिंग का। अब न्यूट्रल का काम कैसे करेगा वो अभी हम आप लोग को बताएंगे। साथ ही साथ ये वाला जो होल है हमारा बड़ा वाला, वो भी अर्थिंग का ही है, वो प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, तो उसका भी यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वायर है, स्विच है, उसमें भी हमारा बिजली ना उठे, तो इस अर्थिंग का यूज हम इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने दो स्विच को ऐसे लिया है जिससे कि अर्थ से कनेक्ट किया है, न्यूट्रल से नहीं। मतलब कि इससे बिजली की बिल, मतलब लोड तो चलेगा बट बिजली की बिल रीड नहीं होगी। कैसे नहीं होगी वो बताते हैं। बाद बाकी जो हमारा है ये वाला स्विच और ये वाला स्विच से चाहता हूँ कि बिजली की बिल आए, तो इसका कनेक्शन हम ओरिजिनल वाला न्यूट्रल से देंगे, ये वाले न्यूट्रल से देंगे, ठीक है, ताकि ये मीटर रीड हो। तो इसका जो न्यूट्रल है हमारा, यहाँ से ब्लैक ले लेते हैं, सॉरी ब्लैक है न्यूट्रल का ओरिजिनल। तो ये वाले को हम यहाँ से, ये हो जाएगा, किसी लोड के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं, फ़ैन के लिए, लाइट के लिए, जो भी होगा, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा अभी दो हो गए, मतलब कि इसमें जो है दो आ गए, एक फेज आ गया और एक न्यूट्रल आ गए, ठीक है ना। न्यूट्रल को एन से इंडिकेट करेंगे, एन से। फिर यहाँ पर भी हमारा एक फेज है और एक न्यूट्रल है, तो ये दो कनेक्शन है, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। बट ये हमारा जो है, बट इससे हमारा बिजली की बिल नहीं आएगी और इससे बिजली की बिल आएगी, और इसका भी कनेक्शन हम यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, इससे कर देते हैं, ताकि ये जो है नॉर्मल न्यूट्रल से कनेक्ट किया गया है, तो इस सॉकेट का भी बिजली का बिल आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यह बिजली का बिल कैसे आएगा, ठीक है, कैसे आएगा वो देखते हैं हम लोग। इसका कनेक्शन कर दिया। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह जो न्यूट्रल है हमारा न्यूट्रल जो है ये वाला, ये जो अर्थ का वायर है वो न्यूट्रल का काम कैसे करेगा। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है, ये ट्रांसफार्मर है, उसका न्यूट्रल ग्राउंडेड होता है। कितने भी ट्रांसफार्मर आप लोग देखेंगे नियर बाय, उसका जो न्यूट्रल होता है ग्राउंड किया ही जाता है, प्रोटेक्शन के व्यू से, और सारे व्यू होते हैं इसके। तो इस प्रकार से यह भी ग्राउंड में है और यह भी ग्राउंड में। और ग्राउंड जो है हमारा एक प्रकार का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, राइट। ये जो हमारा ग्राउंड है बहुत ही एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो अब क्या होता है कि ये वाले सॉकेट और ये वाले स्विच का जो मैंने न्यूट्रल दिया है इस ग्राउंड से दिया है, राइट।
ये वाले ग्राउंड से, ये न्यूट्रल का काम कर रहा है इसके लिए, ना कि यहाँ से दिया है, ओरिजिनल वाले से दिया है। तो क्या होता है, जब भी करंट का फ्लो होगा फेज तो आएगा मीटर से होते हुए, इस प्रकार से फेज आएगा मीटर से, बट करंट जो रिटर्न फॉलो होगा, रिटर्न जो पाथ बनेगा क्लोज सर्किट, जैसे कि इस पर हमने लोड देंगे तो करंट इस प्रकार से फॉलो होकर के इधर जाएगा। मतलब कि जिसका मतलब न्यूट्रल हमने ग्राउंड से दिया है उसका करंट इससे फॉलो होगा, इससे इस प्रकार से फॉलो होगा, राइट। और इस स्विच से होते हुए इस प्रकार से इस इधर से एमसीबी से होते हुए इस प्रकार से फॉलो होगा, राइट। आप लोग समझ पा रहे हैं। और ओनली एक ही कंडक्टर से फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर यह मीटर रीड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो ये न्यूट्रल है, ये वाला न्यूट्रल जब तक कनेक्टेड नहीं होगा लोड से तब तक यह मीटर लोड मतलब रीड नहीं करेगा, और इस प्रकार की कनेक्शन से बिजली की बिल नहीं उठेगी। समझ पाए आप लोग कि क्या बताया मैं आप लोगों को। ये वाले सॉकेट के लिए हमारा मीटर रीड नहीं करेगा बट लोड चलेगा, मतलब कि इस पर, इस वाले स्विच पे और इस वाले सॉकेट पे जो भी लोड लगाएंगे हम, उससे ये मीटर रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसका करंट हमारा इस ग्राउंड से होकर के फॉलो होगा ट्रांसफार्मर तक। समझ पाए आप लोग। और जो हमारा ये स्विच है, ये वाला स्विच और ये वाला सॉकेट नॉर्मल न्यूट्रल से कनेक्टेड है, ये वाले न्यूट्रल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वाले न्यूट्रल से कनेक्टेड है, तो ये वाला मीटर का न्यूट्रल काम करेगा, तो इस स्विच पे और इस सॉकेट पे जो भी लोड कनेक्टेड होगा उसका बिजली का बिल आएगा। तो आप अपने हिसाब से बड़ा लंबा सा बोर्ड ले सकते हैं, जिस प्रकार का बोर्ड लेना है। और मैं सिंपल से एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा था आप लोगों को कि बिजली की बिल को पार्शियली आप पे करेंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड आप इस पे और इस पे दे दो और इस पे हल्का कनेक्शन दे दो, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का बिजली का बिल जो है पे भी करेंगे और इस प्रकार से कोई पकड़ भी नहीं सकता आप लोगों को। कैसे पकड़े जाओगे आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया, अगर क्योंकि ये कनेक्शन इंटरनली होगा और हम बिजली का बिल पे भी कर रहे हैं, इस ये लोड और ये लोड के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा 5,000 का बिजली का बिल आ रहा है उसमें से हम कम से कम 1000 बिजली का बिल तो पे ही करेंगे, ठीक है। इससे क्या है कि हमारा सस्पेंस जो है दूर हो जाएगा और अगला समझेगा कि नहीं भाई सब नॉर्मल है, ये बिजली का बिल पे कर रहा है और कोई ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं करेगा। अगर आप 100% टोटल का टोटल चोरी कर लोगे तो यहाँ पर सस्पेंस बनेगा और चोरी पकड़े जाने की संभावना बन सकता है। सो अगर आप इस तरह से करेंगे तो पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं है। तो होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे लग रहा है कि इसमें भी आप लोग पकड़े जा सकते हो तो हमें कमेंट करके बताना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं इस चीज़ का जो अभी मैंने इसमें बताया है उसका लाइव वीडियो देने जा रहा हूँ, मतलब कि इसका एनर्जी मीटर एमसीबी का इस तरह का जो कनेक्शन है ना, लाइव कनेक्शन करूँगा और लाइव रीडिंग दिखाऊंगा कि हाँ ऐसे में बिजली की बिल उठती है और ये वाले में नहीं उठती है, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये वीडियो आप लोग जैसे अपलोड करूँगा आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।